ऊपर छत फान इनार फान कोई कपा तो कूद मुड़ी तो कूद बूझ अपना घर में। थार अगर है तो ठीक है, नहीं तो ट्रैक्टर उठाएगा डालेगा गियर ला तोरी खेत करियन आरी पन्हारी पूरा एकदम नहर पहाड़ गढ़ा उढ़ा सब पार करता फिर भाग के भाग 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 मारो तो भाई भाग रे तोरी जय श्री राम बचे तो होगा नहीं। ढींगे जी का बीच में कहीं ढींगे जी का हो गया तो क्या करेगा। जय हिंद, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर, यानी डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन लोगों के बीच में क्या देखे अंतर देखे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए डिस्टेंस को हिंदी बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, इसका मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन होता क्या है। ठीक है, देखिए जो दूरी और जो विस्थापन है वो क्या होता है, वो दोनों मोशन से रिलेटेड है, यानी गति से रिलेटेड। ठीक है, मोशन क्या है एक अलग टॉपिक है, इसका हम एक अलग सा वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए सपोज डैट मान लीजिए कोई जगह है ए नाम का, ये क्या कौन सा जगह ए नाम का। ठीक, ये कोई एक जगह है कौन सा बी नाम का। ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ से सुरेश नाम का एक आदमी है, सुरेश नाम का आदमी है, वो यहाँ से इसे चलता है, इससे जाता है आता है ढिक्का चिक्का यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, क्यों के लिए यहाँ पे भाई बारात है, यहाँ पे बारात आया है, बारात के साथ साथ नाच है, बारात के संग संग क्या है नाचो है, यानी बारात में नाचो है, सब आदमी नाच में देखने गए। यानी यहाँ से ये लोग मतलब यहाँ से जो सुरेश है वो यहाँ से घूमते यहाँ पे गया, किस लिए भाई बारात है प्लस में नाच है। ये तो मान लीजिए थोड़ा सा शुरुआत है, मेन ये है नाच है, इसके आदमी जा गया इतना घूम कर तो कोई नहीं जाता। ठीक है, अब देख कितना लंबा घूमा है रास्ता, तोरीले एक ए पे आ गया, यानी बी से कहाँ पे आया ए पे आया। ठीक है, मान लीजिए अब हुआ क्या, नाच हो रहा है, नाच होते क्या होगा, मान लीजिए मार हो गया, और मार में सुरेश को लग गया गोली, मार में सुरेश को क्या लग गया गोली, अब गोली लग गया तो अब हॉस्पिटल, तो मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हॉस्पिटल मान लीजिए है, तो यहाँ से आदमी लाएगा इसे घुमा ढींगे जी का बीच में कहीं ढींगे जी का हो गया तो क्या करेगा, कहानी खत्म। हम लोग इसे बिहारी आदमी क्या करेगा, लेगा थार अगर है तो ठीक है, नहीं तो ट्रैक्टर उठाएगा डालेगा गियर ला तोरी खेत करियन आरी पन्हारी पूरा एकदम नहर पहाड़ गढ़ा उढ़ा सब पार करते हुए उसको पहुंचा देगा कहाँ पे, हॉस्पिटल पे। यानी यहाँ से डायरेक्ट एकदम सीधा कहाँ घुसा दिया हम, हॉस्पिटल पे। समझ में आया, लगा चौथा गियर घुसा दिए खेत खरियान गढ़ा नदी नहर घर दुआर सब पूरा तरह कहाँ पहुँच गए, यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गया। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या ये समझिए, एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता था कि सुरेश गया नाच सब देख के सब नाच देखने गया, एक ये रास्ता था, ये रास्ता मान लीजिए हमारा नंबर 1 है, और एक ये रास्ता जैसा जहाँ से हम लोगों ने सुरेश को हॉस्पिटल पहुँचाया, ले बड़ी जा रहा था नाच देखने, ले खो गोली खो जाता है नाच देगा खूब नाच देगा ढींगे चिके देख उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहुंचा दिया इसको इस रास्ते से। यानी एक रास्ता क्या हुआ, 2 रास्ते कितने हमारे, 2 रास्ते कितने हैं 2। और यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या यहीं पे छुपा है, कैसे, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक, यानी इनिशियल प्लेस से फाइनल प्लेस के बीच की टोटल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी प्रारंभिक स्थान से लेके अंतिम स्थान तक के बीच की कुल लंबाई को, यानी कोई वस्तु प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच में जितनी लंबाई कवर करती है, जितनी लंबाई तय करती है, वही उसका क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, क्या होता है, दूरी होता है। यानी सुरेश ने क्या किया, यहाँ से पूरा क्या कवर किया, इसको कवर किया, तो सुरेश का ये क्या हो जाएगा, ये दूरी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, दूरी होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने
इसको साउथ काउट पहुंचा दिया, ठीक है, इसको साउथ का पहुंचा दिया, ट्रैक्टर को हिला दिया पूरा नदी में, नदी नाला आहर घर कल्याण कूद का सब पार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे कम लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। यानी अगर हम लोग टोटल को करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर टोटल लंबाई कहेगा तो डिस्टेंस, और सबसे कम लंबाई बोला तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये टोटल लंबाई हुआ, और लेकिन यहाँ से एकदम शॉर्टकट मार दिया तो डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये क्लियर समझ में आया। अब देखिए ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए एक चीज़ क्या हो सकता है, जो डिस्टेंस होता है इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जैसे देखिए शुरू में इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर ऐसे घूमते हुए इच्चा बोझा भूंजा भूंजा हुइया ढींग चुका करते हुए यहाँ पे ए पे पहुँच गया। एक पे क्या हुआ, पहुँच गया। लेकिन इसका क्या है, डिस्टेंस, इसका क्या है, डायरेक्शन फिक्स है नहीं, यानी ये क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश है। ये क्या है, अदिश है, यानी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए नाम में ही छुपा है, अ का मतलब होता है नहीं, या दिश का मतलब है दिशा, यानी इसमें दिशा नहीं होता, इसमें दिशा फिक्स नहीं होता। कौनहू मुँह उठाएगा, कौनहू घूस जाएगा। डिस्टेंस क्या कहेगा, हम दिशा को नहीं मांगते, हम दिशा उसको नहीं मानते, जिन्हें मुँह उठाए उन्हें चल, हम बलंगे घूस जाते हैं, न्योता नहीं मिला तब वो घूस जाते हैं, लिया तो जा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैसा नहीं है, इसमें क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। यानी ये क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। ये क्या होता है, ये सदिश राशि होता है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होता है। समझ में आया, सौ का मतलब हाँ, और दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा हो। जैसे देखिए इसमें एक दिशा है, ये इसी दिशा में गया है तो पूरा गया है, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं है, कौन हो घूम गया, साप मत घुसा कौन हो घुस गया, ठीक है। यानी इसमें हमारा डिस्टेंस में क्या होता है, हमारा कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो हमारी दूरी हो गया। ये जब पॉजिटिव हो गया, देखिए ये हमेशा आगे की ओर जाएगा, ये कितना भी डिस्टेंस करेगा क्या करेगा, ये आगे की ओर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, आगे की ओर भी जाएगा, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या समझ रहे थे, जो हमारा डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई स्थान है ए, और ये हमारा स्थान है क्या, बी। ये हमारा स्थान क्या है, ए है, और ये स्थान हमारा क्या है, बी है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जनरली केस में, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। हमने क्या बताया, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई टोटल लंबाई को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से हमको ए से बी पे चलना है, ए से बी में चलना है, तो चला तो यहाँ पे हम लोग बी पे आ गए। तो बी पे आ गए तो ये मानिए हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये मानिए हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर हमको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम स्थान के बीच की सबसे कम दूरी या सबसे कम लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे कम कैसे होगा भाई, ये एगो रास्ते में, अब कहाँ रास्ता, अब वो पड़क के जाएंगे जैसे तोरी जय श्री राम, तो होगा नहीं, यही रास्ता से जाएंगे। तो यही रास्ता क्या हो जाएगा, यही रास्ता से आप डिस्प्लेसमेंट को भी तय करेंगे। यानी कभी कभी ये होता है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। जो दूरी है वो क्या होता है, विस्थापन के बराबर होता है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा दूरी होता है
जो हमारा दूरी होता है वो क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। यानी दूरी बड़ा होता है विस्थापन से, इसका मतलब होता है कभी कभार। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार। लेकिन कभी कभार हो जाता है, चलो हो गया तो हो गया, बात अलग है, लेकिन कभी कभार हमेशा औकात में रहे, ठीक है, कभी कभार होता है। तो विस्थापन क्या करेगा, ठीक है, यानी दूरी बड़ा होता है विस्थापन से, यानी डिस्टेंस बिगर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड कभी कभार यानी कबो कबो क्या होता है, जो दूरी होता है वो बराबर होता है किसका, विस्थापन का, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव वाले को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई स्थान है ए, ठीक है, ये हमारा कोई स्थान है बी, ठीक है, ये हमारा स्थान क्या है, ए है, कोई बी है, ठीक है। यहाँ से कोई हमारा बबुआ चलता है, यहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है नाच देखने, नाच में मार हो जाता है, फिर भाग के जाता है, भाग 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 भाग, मार हो तो भाई भाग रहे, फिर वापस आ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से इसके बीच की दूरी हमारे 4 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया भाई, तो ए से लेके बी तक 4, तो आने में भी 4, आने में भी 4, तो टोटल कितना किया इसने, 8 किलोमीटर क्या किया, कवर किया ना, 8 किलोमीटर कवर किया, बोलिए 8 किलोमीटर कवर किया, बिल्कुल किया। लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ, उसका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन मतलब क्या है, सबसे कम दूरी। तो यहाँ से यहीं के मतलब प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के सबसे कम दूरी, भाई तेज अरे भैया ये कैसे होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया। अब एक देखिए डिस्प्लेसमेंट कहता है कि भैया देखो, अगर आप जा रहे हो, अगर आ रहे हो तो आप डिस्टेंस में काउंट हो जाएगा, डिस्टेंस में आपको नाप लेगा इतना है। लेकिन अगर जाओ सनम आओ सनम करिए है, यानी जाओ सनम आओ सनम करेगा तो हम तो भाई 0 देंगे, आपको 0 नंबर दे देंगे। जाओ सनम आओ सनम कर रहा है, ये कौन सा मतलब है, जाओ तो जाओ, आओ का आ कह रहा है। अगर जाओगे और वापस लौट के आओगे तो हम आपको 0 दे देंगे, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक समझ में आया इतना। ये पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव ही होगा, चाहे आप कितना भी इसको घुमाओगे क्या पॉजिटिव ही होगा। लेकिन पहला क्या है, ये 0 हो गया है, इसको ये क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी यहाँ से वापस आया है, वही यही क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब ये गया, मार हो गया नाचे में, फिर दौड़ो खूब एकदम दौड़ के तो से और आगे निकल गया मोटरसाइकिल से, जा। अब क्या होगा, अब क्या हो गया जी, क्या हो गया, अब यही क्या हो जाएगा, निगेटिव को समझिए। ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, मान लीजिए 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चढ़ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हते 11 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया, 11 किलोमीटर। क्योंकि टोटल को हम लोग क्या जोड़ते हैं, डिस्टेंस जोड़ते हैं। लेकिन ये यहाँ से गया, यहाँ से आया, लेकिन फाइनल कहाँ है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, यानी प्रारंभिक और अंतिम, इन दोनों की सबसे छोटी दूरी, ठीक है, सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो देखिए ये आए की ओर नहीं जाके पीछे की ओर आया है, तो देखिए ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है। और कभी कभार ये होता है कि ना नाच अच्छा से हो गया, नाच उच हो गया अच्छा से, पूरा एकदम खाना पीना अच्छा से हो रहा है, तो डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 मतलब जैसे माने यहाँ से कोई बच्चा है, इसने ऊपर की ओर गेंदा फेंका, फिर नीचे की ओर गेंदा है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा ना। नहीं 0 कब हो सकता है, या तो जब वो वापस लौट के आ जाए तब, या तो जब पूरा वापस लौट के आ जाए तब, या फिर ये चल ही ना, ये फिर जब ये चल ही ना, चुपचाप मुझे खड़ा रहा, हम ना जाएंगे जब तक लॉलीपॉप ना दो, बोल हम ना जाएंगे तो ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस भी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 0 है, ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर कोई चीज़ है, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। यहाँ से हमने क्या किया, दौड़ लगाया, मान लीजिए जो हमें परिधि है, यही जो इसका सर्कमफ्रेंस है, इसका मान लीजिए हम लोग 2 किलोमीटर है, इसका परिधि है, जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है, 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से दौड़ा, धूम मचाले, यहाँ पे आ गए। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग भी यही है और अंतिम स्थान, प्रारंभिक स्थान भी यही है और अंतिम स्थान भी यही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच के सबसे कम दूरी को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये तो अपने में चपक गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पहली बार जब लौटा के आ जाएगा तब, जब दूसरी जब चलबे मत करो, तीसरी जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तब ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ से कोई एक लड़का क्या करता है, चलता है, उसको टॉयलेट आया है, ठीक है, लेकिन उतना तेज का टॉयलेट नहीं आया, कम में टॉयलेट है, ठीक है, यानी लघु शंका है। इसने यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, इसने यहाँ पर 3 किलोमीटर कवर किया और यहाँ पे 4 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, यानी ये क्या हुआ, बाई रोड आया, ठीक है, मान लीजिए रोड से ऐसे आया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका क्या है, शौचालय है, यहाँ पे क्या उसका शौचालय है, ठीक है, यहाँ पे क्या वो शौचालय आराम से आया, मस्त निकाला। लेकिन कोनो को हम पूरा कोस को लागल, बाप रे बाप, बर्दाश्त नहीं हो तो रे दाता, आपका तू क्या करेगा, कोई भाड़ में गया रोड, भाड़ में गया ट्रैफिक रूल, भाड़ में गया पुलिस, हम तो क्या करेंगे, खेत में कूदेंगे, ला खेत में कूद के यार, और पूरा खेत खरियान आड़ा गढ़ा नहर नौली सब पार कर तो पहुँच गए, कहाँ पहुँच गया जी, शौचालय। अरे बाप रे बाप, बड़ा सुकून मिल रहे भाई, तो बीच में हो जाता, पैम्पर्सों नहीं पहने कि बीच हम ठीक रहता, बिना पैम्पर्स के आ गए। यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, यानी एक्चुअल लंबाई प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के, तो 3 या 4 ही है, 4 3 7 किलोमीटर, 4 3 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्या आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका जब अगर आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है h² बराबर अंडर रूट में अगर p² + b² कर देंगे तो हम लोग क्या इसका निकल जाएगा। तो h² हम लोग को नहीं पता है, ये पता है 3, ठीक है, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 पता है, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 होता है 25, 25 में से क्या है 25 अंडर रूट 25, बाहर क्या आ जाएगा 5, यानी ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। जिसको कम लगा था वो कवर किया 7 किलोमीटर, जिसको एकदम इमरजेंसी था, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब जैबे करेंगे, वो कितना कवर किया 5 किलोमीटर। अब मान लीजिए आपको कौन भूत दौड़ गया, ठीक है, समझिएगा, आपको कौन भूत दिखे, अब जा रहे हैं सुनसान इलाके में, आपको कौन भूत दिख गया, अब क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करिएगा। वे बाप रे बाप, ना डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट, जहाँ है वो जो खड़ा रहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय का पीछे तो लोग उजागर, लेकिन मान लीजिए वो नहीं याद है तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करिएगा ना। आप इसको तो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ से आके यहाँ से नहीं घुसेगा, ले ऊपर छत फान इनार फान, कोई कपार पे कूद, मूड़ी पे कूद, घुस अपना घर में, बाप रे बाप, बड़ा भयंकर थी जी, खोचो खुचू कर रही था, जो 12 से आ गया था। ये क्या होता है, यानी जब आप टोटल एक्चुअल लंबाई जितने कवर करते हो तो वो आपका होता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टकट मार दिया वो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बस एक्चुअल यानी टोटल लंबाई डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया है? अब देख लीजिए क्लियर, अब क्लियर कर लेते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल यानी जो टोटल लंबाई होता है वो होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टकट होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। ये क्या होता है, ये हमेशा किससे बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मापीय, इसका जैसे किलोमीटर मीटर में आएगा। इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें डिस्टेंस भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों होगा। समझ में आया? यही है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे आशा है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।